अध्याय 3। मैं बादल हूँ। पाठ परिचय। इस पाठ में लेखक ने बादल की जुबानी, बादल की कहानी का व्याख्यान किया है। इस पाठ में बादल के रूपों का वर्णन किया गया है। यह आत्मकथा विधा है। व्याख्या। यह पाठ एक आत्मकथा के रूप में लिखा गया है, जिसमें बादल खुद अपनी कहानी सुनाता है। बादल अपनी रूप बदलने की क्षमता और विभिन्न आकारों और रंगों को अपनाने के बारे में बताता है। वह यह भी बताता है कि वह मनुष्य और प्रकृति के लिए किस प्रकार उपयोगी है, जैसे वर्षा करना और जीवन के लिए आवश्यक जल प्रदान करना। इसके साथ ही वह प्रदूषण और पर्यावरण संकट पर भी विचार करता है और यह बताता है कि कैसे मानव गतिविधियां प्राकृतिक संतुलन को प्रभावित कर सकती हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। आत्मकथा विधा एक प्रकार की साहित्यिक विधा जिसमें लेखक खुद अपनी कहानी सुनाता है। रूप बदलना, अपना रूप, आकार या रंग बदलना। परोपकारी, दूसरों की भलाई के लिए काम करने वाला। प्रचंड, अत्यधिक शक्तिशाली या भयंकर। जल समाधि, पानी में समा जाना, जल में डूबना। गड़गड़ाड़, अरे अरे। डरो मत, यह मेरी आवाज है। मैं बादल हूँ। हाँ, वही बादल जो तुम्हें तुम्हारे सिर के ऊपर दिखाई देता हूँ। मैं मनुष्य का बहुत बड़ा मददगार हूँ। क्या तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो? व्याख्या। यह वाक्य बादल की आवाज के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बादल खुद को परिचित करवा रहा है। वह खुद को मनुष्य का मददगार बताता है। यह संकेत है कि बादल हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे वर्षा प्रदान करना, हवा में बदलाव लाना आदि। बादल अपनी उपस्थिति और कार्यों के बारे में बताता है और पाठक से पूछता है कि क्या वह इसके बारे में और अधिक जानना चाहता है। कठिन शब्दों के अर्थ। मददगार, सहायता करने वाला, जो किसी की मदद करता है। वर्षा, बारिश, पानी का गिरना। सिर के ऊपर, यह जगह संदर्भित करती है जहां पर बादल आकाश में होते हैं। तो मैं सांवले और चिकने शरीर वाला हूँ। मैं बार बार अपना रूप बदलता रहता हूँ। कभी मैं काला रूप धारण कर डरावना प्रतीत होता हूँ, तो कभी बिल्कुल श्वेत रूप धारण कर मनभावन लगता हूँ। कभी मैं चमकीला हो जाता हूँ, तो कभी सूर्य की रोशनी का साथ पाकर संतरी रंग धारण कर लेता हूँ। व्याख्या। यह वाक्य बादल के रूप और स्वभाव का वर्णन करता है। बादल अपने शरीर को सांवला और चिकना बताता है, जो समय समय पर रूप बदलता रहता है। कभी वह काले रंग का दिखता है, जिससे वह डरावना प्रतीत होता है, तो कभी वह सफेद रंग का होकर आकर्षक दिखाई देता है। इसके अलावा सूर्य की रोशनी के कारण वह संतरी रंग का भी हो जाता है। यह परिवर्तन बादल के रूप में प्रकृति के विविध पहलुओं को दर्शाता है और यह भी बताता है कि बादल का रंग और रूप वातावरण की स्थिति के अनुसार बदलते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। सांवला, गहरे रंग का, काला या भूरा रंग। मनभावन, आकर्षक, जो मन को अच्छा लगे।
चमकीला, जो बहुत तेज चमकता हो। संतरी रंग, नारंगी रंग, जो सूरज की रोशनी से उत्पन्न होता है। रंग के साथ साथ मैं विभिन्न आकार भी धारण करता हूँ। फिर आप चाहे मुझे हाथी के रूप में देखें या शेर के। वहीं मेरा गर्जना कभी शेर की दहाड़ जैसा लगता है, तो कभी हाथी की चिंगाड़ जैसा। जब मैं आंखें खोलता हूँ, तो लोग कहते हैं बिजली चमक रही है। मैं हवा के साथ जहां मन चाहे विचरण करता हूँ। व्याख्या। यह वाक्य बादल के रूप, आवाज और उसके गति के बारे में विस्तार से बताता है। बादल कभी विभिन्न आकारों में बदलता है, जैसे कि वह हाथी या शेर के रूप में दिखाई दे सकता है। उसका गर्जना शेर की दहाड़ या हाथी की चिंगाड़ जैसा सुनाई देता है, जो उसकी प्रचंडता को दर्शाता है। जब बादल अपनी आंखें खोलता है, तो उसे बिजली की चमक के रूप में महसूस किया जाता है, जो कि उसका एक प्राकृतिक रूप है। इसके अलावा बादल हवा के साथ जहां चाहे वहां जा सकता है। यह उसकी स्वतंत्रता और गतिशीलता को दर्शाता है। कठिन शब्दों के अर्थ। गर्जना, गहरी, जोरदार आवाज निकालना, जैसे बादल का आवाज निकालना। दहाड़, शेर की गहरी आवाज। चिंगाड़, किसी बड़े जानवर की तेज, जोरदार आवाज। आंखें खोलना, बिजली का चमकना, जैसे बादल से बिजली निकलना। विचरण करना, इधर-उधर घूमना या चलना। मेरा कोई एक नाम नहीं है। मुझे बादल के अलावा मेघ, घन, जलधर, नीरद, जलद आदि कई नामों से आदरपूर्वक पुकारा जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि मैं जहां भी जाता हूँ, मेरा स्वागत नाच गाकर किया जाता है। लोग मुझे सागर का बेटा मानते हैं। वहीं किरण को मेरी माँ कहते हैं। लेकिन मेरा स्वभाव उससे भिन्न है। मैं न ही अपने पिता की भांति खारा पानी देता हूँ और न ही अपनी माँ की भांति तीखे स्वभाव का हूँ। मैं सबके लिए मीठा जल प्रदान करता हूँ। साथ ही मेरा स्वभाव भी नरम है। व्याख्या। यह वाक्य बादल के रूप, आवाज और उसके गति के बारे में विस्तार से बताता है। बादल कभी विभिन्न आकारों में बदलता है, जैसे कि वह हाथी या शेर के रूप में दिखाई दे सकता है। लोग बादल को सागर का बेटा मानते हैं, क्योंकि वह समुद्र से उठता है, और किरण को उसकी मां मानते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें बादल को उत्पन्न करने में मदद करती हैं। हालांकि बादल का स्वभाव समुद्र और किरण से अलग है। समुद्र का पानी खारा होता है और सूर्य की किरणें गर्म होती हैं, लेकिन बादल मीठा जल प्रदान करता है और उसका स्वभाव नरम होता है। यह वाक्य बादल के परोपकारी स्वभाव को दर्शाता है, जो सबके लिए शीतलता और ताजगी लाता है। कठिन शब्दों के अर्थ। चिंगाड़, किसी बड़े जानवर की तेज, जोरदार आवाज। विचरण करना, इधर-उधर घूमना या चलना। खारा पानी, समुद्र का पानी, जो नमकयुक्त होता है। मेरा जन्म समुद्र तथा अन्य जल स्रोतों से भाप बनने से होता है। मैं अत्यंत परोपकारी हूँ। मुझे सभी जीवों के सुख की चिंता लगी रहती है। इसीलिए मैं सबकी प्यास बुझाने के लिए समय समय पर अपनी बूंदें बरसाता रहता हूँ। व्याख्या।
यह वाक्य बादल के जन्म और उसके परोपकारी स्वभाव को दर्शाता है। बादल का जन्म समुद्र और अन्य जल स्रोतों से भाप बनने के कारण होता है। यह भाप बाद में ठंडी होकर बादल में बदल जाती है। बादल का स्वभाव परोपकारी है, क्योंकि उसे सभी जीवों की प्यास बुझाने की चिंता रहती है। वह समय समय पर अपनी बूंदें बरसाकर पानी की कमी को पूरा करता है, जिससे जीवन को बनाए रखने में मदद मिलती है। बादल का यह कार्य प्रकृति की संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। कठिन शब्दों के अर्थ। समुद्र और जल स्रोतों से भाप बनना। समुद्र और अन्य जल स्रोतों से पानी वाष्पित होकर बादल में बदल जाता है। परोपकारी, वह व्यक्ति या चीज जो दूसरों के भले के लिए कार्य करती है। किसानों की तो मुझे विशेष चिंता रहती है। वे भी मुझे देखकर फूले नहीं समाते हैं, इसीलिए मुझे देखते ही वे नाचने गाने लगते हैं। उनके चेहरे पर खुशी छलकने लगती है। मेरे ही कारण नदियों, तालाबों तथा पोखरों में पानी भरा रहता है, जिससे असंख्य जीव जंतु अपनी प्यास बुझाते हैं। व्याख्या। यह वाक्य बादल के किसानों और अन्य जीवों के प्रति विशेष स्नेह और परोपकारिता को दर्शाता है। जब बादल किसानों को पानी प्रदान करते हैं, तो किसान खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि यह बारिश उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह बारिश उनके खेतों को सींचने के लिए आवश्यक होती है। इसके अलावा बारिश के कारण नदियाँ, तालाब और पोखर पानी से भर जाते हैं, जिससे न केवल किसान बल्कि अन्य जीव जंतु भी अपनी प्यास बुझा पाते हैं। बादल का यह कार्य जीवन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। कठिन शब्दों के अर्थ। प्यास बुझाना, पानी पीकर प्यास को शांत करना। असंख्य जीव जंतु, अनगिनत जीव और जानवर जो पानी की आवश्यकता रखते हैं। पहाड़ों से गिरने वाले मनोहारी झरनों की शोभा को भी मैं ही बढ़ाता हूँ। मेरे ही कारण बागों में हरियाली रहती है तथा वृक्ष फल फूलों से लदे रहते हैं। मैं मरुस्थल को भी हरा भरा कर सकता हूँ। मेरे विभिन्न रूपों से मुग्ध होकर अनेक कवियों ने कविताओं की रचना की है। मेरे द्वारा बरसाए गए जल को वर्षा रानी की उपाधि प्रतिभावान कवियों ने ही दी है। कहीं कवि बादल को घिरते देखा है कहकर मुग्ध होते हैं, तो कहीं मेघ आए बड़े बंठन के सवर के कहकर मेरा स्वागत करते हैं। व्याख्या। यह वाक्य बादल के जीवनदायिनी रूप और उसकी प्रभावशाली भूमिका को दर्शाता है। बादल न केवल वर्षा लाता है, बल्कि पहाड़ों से गिरते झरनों की सुंदरता को भी बढ़ाता है। वह बागों को हरा भरा रखता है और वृक्षों को फल और फूलों से लादता है। इसके अलावा बादल मरुस्थल जैसी बंजर भूमि को भी हरियाली से भर सकता है। बादल की इस प्रभावशाली भूमिका से कवि भी बहुत प्रभावित होते हैं और इसके बारे में कविताएं लिखते हैं। यह बादल के विभिन्न रूपों और प्रकृति में उसकी महत्ता को समझाता है। कठिन शब्दों के अर्थ। हरियाली, हरे पौधे और घास-फूस, विशेषकर उर्वर भूमि पर उगने वाली वनस्पतियां। मरुस्थल, रेगिस्तान, सूखी और बंजर भूमि। मुग्ध, प्रभावित, मनमोहित। संवरना, सजे हुए, तैयार होना। लेकिन मेरा प्रचंड रूप भी है। जब मैं अपने प्रचंड रूप में आता हूँ, तो भयानक तबाही मचाता हूँ।
शहर के शहर मेरे द्वारा लाई गई बाढ़ में बह जाते हैं। गांव जल समाधि ले लेते हैं और पता भी नहीं चलता है। मेरा यह रूप सभी के लिए हानिकारक होता है। ऐसे में किसान भी मुझे कोसने लगते हैं। मुझे भी इस स्थिति से बहुत दुख पहुंचता है। वहीं कभी जब मैं नहीं बरसता हूँ तो सूखा पड़ जाता है। खेत के खेत सूख जाते हैं। व्याख्या। यह वाक्य बादल के प्रचंड रूप और उसके द्वारा उत्पन्न प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन करता है। जब बादल अत्यधिक बारिश करता है तो वह बाढ़ का कारण बनता है, जिससे शहर और गांव प्रभावित होते हैं। पानी के कारण खेतों और फसलों का नुकसान होता है और इस स्थिति में किसान भी बादल को कोसते हैं। यह बादल की कमजोरी नहीं, बल्कि प्राकृतिक संतुलन का असंतुलन दिखाता है। इसके अलावा जब बादल बरसता नहीं है तो सूखा पड़ता है और फिर किसान की मेहनत को पानी नहीं मिलता, जिससे खेत सूख जाते हैं। यह स्थिति भी बादल के लिए दुखद है, क्योंकि वह किसी को भी दुख देना नहीं चाहता, लेकिन प्राकृतिक परिस्थितियां कभी-कभी उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर देती हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। प्रचंड रूप। जब कोई चीज अपने सामान्य रूप से बहुत अधिक ताकतवर और भयावह रूप में आ जाती है। बाढ़। अत्यधिक वर्षा से जलस्तर बढ़कर नदियां और नाले अपने किनारे से बाहर निकल आते हैं, जिससे क्षेत्र में पानी भर जाता है। ये सब स्थितियां मेरे लिए भी बेहद दुखद होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन स्थितियों के लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूँ। मनुष्य ने ऐसी स्थितियां उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विकास की अंधी दौड़ में नित नए कारखाने लगाए गए और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की गई, जिस कारण प्रदूषण में तीव्र वृद्धि हुई। व्याख्या। यह वाक्य स्पष्ट करता है कि मनुष्य ने अपनी गतिविधियों के कारण प्राकृतिक असंतुलन को बढ़ावा दिया है। विकास की अंधी दौड़ में, जिसमें अधिक से अधिक कारखाने और उद्योग लगाए गए और जंगलों की अंधाधुंध कटाई की गई, उसके परिणामस्वरूप प्रदूषण में वृद्धि हुई। ये दोनों कारक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले हैं और प्रदूषण की समस्या को और गंभीर बना रहे हैं। मनुष्य की इस अंधी दौड़ में प्रकृति की अनदेखी की गई, जिसके कारण अब हमें इसके दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है। कठिन शब्दों के अर्थ। स्थितियां, हालात, परिस्थितियां। महत्वपूर्ण, जो किसी काम में ज्यादा प्रभाव डालता है। अंधी दौड़, बिना सोच समझ कर दौड़ना, बिना किसी योजना या उद्देश्य के किया गया कार्य। अंधाधुंध, बिना किसी सीमा या नियंत्रण के। वृद्धि, बढ़ोतरी, विस्तार। प्रदूषण के बढ़ने से मैं अपना संतुलन खो बैठा और कभी अत्यधिक बरसने लगा तो कभी बरसने की हिम्मत ही नहीं की। प्रदूषण का प्रभाव मेरे साथ साथ प्रकृति के अन्य उपादानों पर भी पड़ा है। अब मनुष्य को इस समस्या की गंभीरता को समझकर इसके समाधान के लिए प्रयास करने होंगे, अन्यथा उसे भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। व्याख्या। यह वाक्य प्रदूषण के बढ़ने के कारण उत्पन्न हुई स्थिति को समझाता है। प्रदूषण के प्रभाव से बादल और प्रकृति के अन्य तत्व अपना संतुलन खो बैठते हैं
जिसके परिणामस्वरूप कभी अत्यधिक बारिश होती है तो कभी बारिश की कमी हो जाती है। यह असंतुलन न केवल बादल बल्कि पूरी प्रकृति पर असर डालता है। लेखक का यह कहना है कि अगर मनुष्य इस समस्या की गंभीरता को समझकर इसके समाधान के लिए सही कदम नहीं उठाता, तो भविष्य में उसे गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कठिन शब्दों के अर्थ। संतुलन खोना, असंतुलित होना। जो स्थिति पहले सही थी वह अब बिगड़ जाए। प्रभाव, असर, जो किसी चीज का दूसरा चीज पर होता है। समाधान, हल, किसी समस्या का उपाय या समाधान। कठिनाइयाँ, समस्याएं, मुश्किलें। अच्छा भई, अब मैं चलता हूँ। नहीं तो आप कहेंगे कि मैं काम छोड़कर नसीहत देने आ गया हूँ। व्याख्या। यह वाक्य बादल के अंतर्गत कहे गए वाक्य का एक हल्का फुल्का और मजेदार स्वर है। बादल अपने बारे में सब कुछ बताने के बाद यह कहता है कि अब उसे जाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा बात करने से लोग उसे नसीहत देने वाला समझ सकते हैं। यह वाक्य एक प्रकार से लेखक द्वारा हल्के फुल्के अंदाज में अपने संदेश को समाप्त करने का तरीका है। कठिन शब्दों के अर्थ। नसीहत देना, किसी को उपदेश या सलाह देना। काम छोड़ना, कोई कार्य करना छोड़ देना, काम से विराम लेना। संदेश। इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि हमारे जीवन में बादल का क्या महत्व है। बादल द्वारा की गई वर्षा से हमें अनेक लाभ हैं। इसलिए हमें बादल को बनाए रखने के लिए अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। व्याख्या। यह वाक्य पाठ में बताए गए संदेश को स्पष्ट करता है। बादल पृथ्वी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे वर्षा करते हैं, जिससे जीवन संभव होता है। यह वर्षा न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि कृषि, जल स्रोतों और जीव जंतुओं के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। पाठ में यह संदेश दिया गया है कि यदि हमें बादल और उसकी लाभकारी वर्षा को बनाए रखना है, तो हमें पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखना होगा। प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय समस्याएं बादल के संतुलन को बिगाड़ सकती हैं, जिससे न केवल वर्षा की मात्रा में कमी हो सकती है, बल्कि अन्य प्राकृतिक संकट भी उत्पन्न हो सकते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। महत्व, किसी चीज की विशेषता या महत्व। वर्षा, बादल से निकलकर पानी का पृथ्वी पर गिरना। पर्यावरण, हमारा चारों ओर का प्राकृतिक परिवेश, जिसमें हवा, पानी, मिट्टी और जीव जंतु शामिल होते हैं। निष्कर्ष, समरी। पाठ, मैं बादल हूँ। में बादल अपने दृष्टिकोण से अपनी विशेषताओं, भूमिकाओं और महत्व का वर्णन करता है। यह पाठ दर्शाता है कि बादल प्रकृति का एक अनमोल उपहार है, जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। बादल न केवल जल चक्र को बनाए रखते हैं, बल्कि किसान, जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी के लिए वरदान स्वरूप हैं। साथ ही यह पाठ यह भी बताता है कि जब बादल संतुलन खो देते हैं, तो कभी अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है, तो कभी सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। प्रदूषण और मानवजनित गतिविधियों के कारण बादल भी प्रभावित होते हैं,
जिससे जलवायु असंतुलित हो जाती है। मुख्य संदेश, मेन मैसेज। इस पाठ का मुख्य संदेश यह है कि प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य को पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए प्रयास करने चाहिए ताकि वर्षा चक्र प्रभावित न हो। बादल का महत्व केवल जल प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह जीवनदायी शक्ति का प्रतीक है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि उसके अंधाधुंध विकास और प्रदूषण फैलाने की प्रवृत्ति से पर्यावरणीय असंतुलन पैदा हो रहा है, जिससे प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। अतः हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, प्रदूषण को नियंत्रित करना चाहिए और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए।